नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में। इस एक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे इनके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे लीगल टर्म्स हैं या हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल टर्म्स हैं। उन टर्म्स को पहले डिस्कस कर लेंगे, टर्म्स को पहले डिफाइन कर लेंगे और जब उनकी डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट समझ लेंगे तब हम लोग फिर आगे को एक्ट के बारे में, उनके रूल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसमें इस चैप्टर के नाम से, इस टॉपिक के नाम से, इस एक्ट के नाम में दो वर्ड हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रग्स कहते किसे हैं, ड्रग्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब जो ड्रग्स की डेफिनेशंस है अपने फार्मेसी में ही, यदि अलग अलग सब्जेक्ट्स हम स्टडी करें, फार्माकोग्नोसी वहां आपको ड्रग का डेफिनेशन कुछ और होगा, फार्माकोलॉजी वहां पे ड्रग का डेफिनेशन कुछ और बताई जाएंगी। आज हम लोग एग्जैक्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रग्स की डेफिनेशन है क्या या हम ड्रग किसे कहेंगे। यदि हम लिटरल मीनिंग देखें ड्रग का, तो ड्रग जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ड्राई हर्ब। कि जो ड्राई हर्ब है उन ड्राई हर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, ड्रग। अब जब अपने एलोपैथिक सिस्टम में आते हैं तो ड्रग को डिफाइन करना हो, हम किसी भी पर्सन से पूछें, जो पर्सन फार्मास्यूटिकल फील्ड से नहीं है, मेडिकल फील्ड से नहीं है, और उनसे हम पूछें कि ड्रग क्या है, तो वो आपको क्या जवाब देंगे कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा केमिकल है जिसका यूज हम लोग डिजीज को ट्रीट करने के लिए करते हैं। मीन्स ड्रग किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए जिस केमिकल का हम यूज करेंगे उसका हम क्या नाम देंगे, इट इज ए ड्रग। अब यदि हम अपने फार्मेसी फील्ड की बात करें, हम फार्मेसी स्टूडेंट से बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनसे भी पूछा जाए कि ड्रग क्या है, तो उनका डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज हम लोग डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए या डिजीज को क्योर करने के लिए करते हैं। उस सब्सटेंस या उस केमिकल को हम क्या कहेंगे, इट इज ए ड्रग। जैसे सपोज करें कि हमने किसी पर्सन को वैक्सीन यूज किया, हमने उसे वैक्सीन यूज किया टीबी से प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस वैक्सीन को क्या कहेंगे, इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ए ड्रग। हम किसी ड्रग का यूज कर रहे हैं डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं या रेडियोलॉजी कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, और उस एक्सरे के लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, और वो केमिकल्स का यूज किस पर्पज के लिए किया जा रहा है, तो ड्रग डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। तो उस केमिकल या सब्सटेंस को क्या नाम देंगे, इट इज ए ड्रग। और थर्ड तो क्लियर ही है सभी को कि हम कोई भी सब्सटेंस यूज करेंगे डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उससे हम क्या कहेंगे, ड्रग। ये हमारी डेफिनेशन हो गई, हमारी फार्मास्यूटिकल फील्ड्स के डेफिनेशन होगी। जो पर्सन फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ड्रग को डिफाइन करेंगे कि इट इज ए सब्सटेंस और केमिकल व्हिच इज यूज्ड टू प्रिवेंट, टू डायग्नोज और टू ट्रीट द डिजीज। अब चलो हम लोग और आगे को बढ़ते हैं। यदि सपोज करें कि हम WHO की डेफिनेशन पे जा रहे हैं कि WHO कैसे ड्रग को डिफाइन करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या ड्रग को डिफाइन किया है, तो वो क्या कहेगा कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी सिस्टम को मॉडिफाई कर रहा है या बॉडी सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा है, बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर रहा है, या बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा है, या बॉडी के पैथोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर रहा है, या बॉडी के पैथोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा है, फॉर व्हाट, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए, तब उस समय क्या कहेंगे, इट इज ए ड्रग। मीन्स WHO ने क्या डिफाइन किया ड्रग के बारे में कि सब्सटेंस टू मॉडिफाई और टू एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल स्टेट or pathological state of the recipient for the benefit of the recipient, then the substance is now called as the drug. अब यदि हम जनरल भाषा में बात करें किसे कि ड्रग क्या है, तो उनका क्या जवाब होगा कि जो सब्सटेंस हम नशे के लिए यूज करें, नशा पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, प्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं, स्लीपिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं, हम अनकॉन्शियस करने के लिए यूज कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, इट इज ए ड्रग। मीन्स ड्रग एक वर्ड है और उस वर्ड के बहुत सारे डेफिनेशंस हमारे सामने आ गए। पहला डेफिनेशन आ गया कि ड्राई हर्ब इज कॉल्ड ड्रग। दूसरा डेफिनेशन क्या आ गया कि ड्रग यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज इज कॉल्ड ड्रग। तीसरा डेफिनेशन क्या आ गया कि ड्रग इज यूज्ड, ड्रग या सब्सटेंस यूज्ड टू डायग्नोज, क्योर
और प्रिवेंट द डिजीज इज कॉल्ड ड्रग। चौथा डेफिनेशन क्या गया कि सब्सटेंस एक्सप्लोर और मॉडिफाई पैथोलॉजिकल स्टेट और फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट फॉर इट्स बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, देन इट इज कॉल्ड ड्रग। अब हमारी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, यदि हम वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे हमारी डेफिनेशन ड्रग की कुछ और हो जाती है। अब हमें इंडिया के अंदर हम उसी डेफिनेशन को अडॉप्ट करेंगे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए एक्ट डिफाइन किया कि ये सब्सटेंस ड्रग है। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन चीजों को हम कहेंगे ड्रग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो ड्रग्स की डेफिनेशन दी गई है वहां क्या कहा जा रहा है कि एनी सब्सटेंस और डिवाइसेस, नोट डाउन, any substance or devices used to treat, to cure or to treat or to prevent or diagnose, to treat, to cure, to prevent disease or disorder of human being। और फिर से any substance or any devices used to prevent, to diagnose, to cure any disease or disorder, not only disease or disorder of human being or animals। मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी डिवाइस जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं किसी भी एनिमल के या किसी भी ह्यूमन बीइंग के डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज को डायग्नोज करने के लिए या डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तब हम उस सब्सटेंस को और उस डिवाइस को क्या नाम देंगे, इट इज ए ड्रग। इस डेफिनेशन के अनुसार क्या हो गया कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस हम अपने डिजीज को डायग्नोज करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो डिवाइस भी ड्रग है, न कि सिर्फ सब्सटेंस या कोई केमिकल, सिर्फ वही ड्रग होंगी। जो डिवाइसेस हैं जो इस पर्पस के लिए यूज की जा रही हैं उस डिवाइस को भी हम क्या कहेंगे, इट इज ए ड्रग। यही नहीं रुका, फिर क्या कहा जा रहा है, और एनी इंसेक्ट रिपेलेंट, हम कोई भी इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज कर रहे हैं और उस इंसेक्ट रिपेलेंट्स को भी हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग। और एनी substance which is used to destroy or kill the insects or disease causing insects, यदि किसी disease causing insects को मारने के लिए हम किसी सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, किसी डिवाइस का यूज कर रहे हैं, तो उसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग। और यदि हम कोई डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं और उस डोजेस फॉर्म को बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर रहे हैं, हमने ऐड किया, जैसे सपोज करें हमने टैबलेट बनाया, टैबलेट बनाने के लिए हमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो डाल रहे हैं, बाइंडर डाल रहे हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डाल रहे हैं, कलरिंग एजेंट डाल रहे हैं, कोटिंग एजेंट डाल रहे हैं, स्वीटनिंग एजेंट डाल रहे हैं, एक्सेट्रा वाटर डाल रहे हैं। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम ड्रग के फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हैं उसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है या नहीं है, लेकिन हम उन कंपोनेंट को भी क्या कहेंगे, इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम सपोज करें कि प्यूरिफाइड वाटर यूज कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए डोजेस फॉर्म, तो हम लोग प्यूरिफाइड वाटर को भी किस कैटेगरी में रखेंगे, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग। इसके अलावा कोई भी चीज जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को अल्टर कर रहे हैं, हमारे बॉडी के फंक्शंस को चेंज कर रहे हैं, हमारे बॉडी के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, एक्सेप्ट फूड को छोड़कर, न्यूट्रिएंट्स को छोड़कर, ये कोई भी सब्सटेंस जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को, हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, बॉडी को चेंज कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को भी हम क्या कहेंगे, ड्रग, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उस कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा रखा गया, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो यदि हमें ड्रग को डिफाइन करना हो एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसका कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा कि एनी सब्सटेंसेस और एनी डिवाइसेस यूज्ड टू प्रिवेंट, टू डायग्नोज और टू ट्रीट डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, और all insects repellent, or all chemicals are used to kill or destroy disease causing insects, or any devices or any substance that alter our physiological system of the body, except nutrient or except food, including contraceptives। तो हम लोग इन सारे कैटेगरी जो सब्सटेंसेस रहेंगे उस सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, इट इज ए ड्रग।
एक हम बीइंग ए फार्मासिस्ट, बीइंग ए फार्मेसी प्रोफेशन, हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना होगा। हम ड्रग यूज कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और वही सोसाइटी में भी ड्रग कहते हैं, ड्रग हम यूज कर रहे हैं, और वो ड्रग किस पर्पस के लिए कहा जा रहा है, वहां पे किस लिए नाम लिया जा रहा है कि इट प्रोड्यूस द स्लीपरी एक्शन, इट प्रोड्यूस द अनकॉन्शियसनेस, इट प्रोड्यूस द प्लीजेंट एक्शंस। वहां पे क्या होगा, वो मिसयूज है, जैसे ड्रग एब्यूज है, लेकिन वो ड्रग है, तो हम यदि उसका नाम ड्रग देंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो बीइंग ए फार्मासिस्ट, बीइंग ए फार्मेसी प्रोफेशन, हमें क्या करना है, इट इज ए नार्कोटिक ड्रग, कि वो क्या है हमारा है, वो नार्कोटिक ड्रग है, वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उसको हम डोप भी कर सकते हैं, इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डोप। मींस हम उसे ड्रग नहीं कहेंगे, जब ड्रग वर्ड यूज करना है तो हम क्या कहेंगे, ये डोप है, कि हम क्या कहेंगे, ये नार्कोटिक सब्सटेंस है। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी ड्रग की अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब जो दूसरा वर्ड है दैट इज द कॉस्मेटिक। यदि हमें कॉस्मेटिक को डिफाइन करना हो, बहुत सिंपल, हर कोई क्या कहेंगे कि कॉस्मेटिक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज कर रहा है, जो हमारे बॉडी, हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको इंक्रीज कर रहा है, उसके अट्रैक्टिव ज्यादा बना रहा है, तो हम उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, कॉस्मेटिक। यदि हम इस एक्ट के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कॉस्मेटिक को डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफिनेशन देंगे कि एनी सब्सटेंस पोर्ड, रब्ड, स्प्रिंकल्ड, स्प्रेड और पाउडर्ड। देखो क्या क्या वर्ड यूज हो रहा है, रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड, स्प्रेड और पाउडर्ड, और पाउडर्ड ऑन द बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फॉर व्हाट? तो फॉर क्लींजिंग पर्पस, for beautifying purpose, to promote attractiveness or to alter the appearance। तब हम उस सब्सटेंस को क्या नाम देंगे, इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉस्मेटिक्स। और फिर से देख रहे हैं कौन कौन से फंक्शन हमको परफॉर्म कर रहे हैं केमिकल के, उसके साथ से कि रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड, रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फॉर व्हाट? किस पर्पस के लिए? टू क्लीन, to beautify, to promote attractiveness or to alter the appearance। 4 वर्ब हैं, 4 क्रियाएं हो रही हैं, 4 क्रियाएं हो रही हैं, और उन चारों के लिए 4 पर्पस है कि इन 4 में से कोई भी काम हम कर रहे हैं और इन 4 पर्पस के लिए कर रहे हैं, तब उस कैटेगरी, उस सब्सटेंस को किस कैटेगरी में रखेंगे, अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग। वेरी सिंपल। कॉस्मेटिक को हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे कि एनी सब्सटेंस रब्ड, poured, sprinkled or poured on any part of the human body to clean, to beautify, to promote attractiveness or to alter the appearance, then it will come under the category of cosmetics। हम लोगों ने जान लिया कि ड्रग्स किसे कहेंगे और कॉस्मेटिक्स किसे कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं, मींस जो ड्रग के लिए, हाँ एक और वर्ड है मेडिसिन। हमें कंफ्यूजन होता है कि आप वो वर्ड यूज कर रहे हैं ड्रग और जो वर्ड यूज कर रहे हैं मेडिसिन, तो ड्रग और मेडिसिन में क्या फर्क है? जब हम ड्रग वर्ड यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी डिवाइसेस जो हमारे बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है उसको हम क्या कहा, इट इज ए ड्रग। लेकिन जब हम वर्ड मेडिसिन यूज करेंगे तो मेडिसिन को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे कि इट इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, टू क्योर or to diagnose the disease or disorder of human being or animal, then it will come under the category of a drug। यदि हम मेडिसिन वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो नैरो एंगल होगा, सिर्फ केमिकल सब्सटेंस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मेडिसिन। लेकिन जब हम ड्रग वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस आ सकता है और कोई भी डिवाइसेस भी आ सकती हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए यूज हो रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे, इट इज ए ड्रग। ये डेफिनेशन हो गई ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर या जो हमारे पास मार्केट में ड्रग है, वो ड्रग हम लोग जनरली क्या वर्ड यूज करते हैं कि इट इज ए सब स्टैंडर्ड ड्रग। यदि हम बीइंग ए फार्मासिस्ट हमसे कोई कहा जाए कि सब स्टैंडर्ड ड्रग है, तो हमारे जीवन में क्या बात है कि ऐसा ड्रग है जो फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है। यदि वो फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है तो हम लोग उस कैटेगरी में देते हैं इट इज ए सब स्टैंडर्ड ड्रग।
अब हम जो सब स्टैंडर्ड ड्रग हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी ड्रग हो सकती हैं जिनको हम कहेंगे कि ये सब स्टैंडर्ड ड्रग हैं। तो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसके लिए 3 वर्ड प्रिस्क्राइब, 3 वर्ड बताई गई हैं। पहला वर्ड है मिस ब्रांडेड ड्रग, दूसरा वर्ड है एडल्ट्रेटेड ड्रग और तीसरा वर्ड है स्पूरियस ड्रग। हमें डिफरेंशिएट करना है, तीनों की तीनों सब स्टैंडर्ड है लेकिन तीनों की कैटेगरी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। एक कैटेगरी होंगी जो उस चीजों को फुलफिल करेंगे, उसको क्या कहेंगे, ये मिस ब्रांडेड है, ये एडल्ट्रेटेड है और ये स्पूरियस है। तो हम सिर्फ ये वर्ड यूज नहीं करेंगे सब स्टैंडर्ड ड्रग, हम उसको स्पेसिफाई करेंगे कि वो सब स्टैंडर्ड है तो किस कैटेगरी में आ रही है, क्या वो मिस ब्रांडेड है, क्या वो एडल्ट्रेटेड है और क्या वो स्पूरियस है। सबसे पहला डेफिनेशन मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग, ब्रांडेड मीन्स ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, ये सारी ध्यान में बात आएगी कि जब वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, मिस ब्रांडेड मतलब कोई ब्रांडेड वर्ड है, कोई ट्रेड वर्ड है, कोई ब्रांड नेम है, उसके लिए कोई वो हम यूज करेंगे, उसे क्या कहेंगे, मिस ब्रांडेड। लेकिन हमारी डेफिनेशन ऐसा नहीं करेंगे। मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ड्रग जिसपे हमने कोई कलर डाला है या हमने उसके ऊपर कोई कोटिंग की है या हमने उसके ऊपर कोई पाउडर किया है या हमने उसके ऊपर कोई पॉलिश किया है, कि ड्रग कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड फॉर व्हाट पर्पस, टू कॉन्सील द डैमेज। कॉन्सील मतलब छुपाना, CONCEAL, कॉन्सील। सबके ऊपर लगाते हैं कॉन्सील, बल्ब लगाते हैं, कॉन्सील बल्ब लगाते हैं, बल्ब हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन रोशनी आ रही है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्सील। तो कॉन्सील का मतलब क्या हो गया, CONCEAL। कॉन्सील मतलब क्या हो गया कि छुपाना, मीन्स हमने कलरिंग किया, हमने कोटिंग की, हमने उसके ऊपर पाउडरिंग की या हमने पॉलिशिंग की, किस पर्पस के लिए, तो उसके डैमेज को छुपाने के लिए। तब हम उस ड्रग को क्या कहेंगे, इट इज द मिस ब्रांडेड ड्रग, कि वो डैमेज्ड ड्रग है लेकिन हम लोग ने कुछ अपने प्रोसेसिंग करके उस डैमेज को छुपा लिया, तब हम लोग कहेंगे इट इज ए मिस ब्रांडेड ड्रग। इसी में दूसरा पॉइंट है, यदि कोई ड्रग है और उस ड्रग की अपीयरेंस इतनी अच्छी है कि लग रहा है कि थेराप्यूटिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है लेकिन एक्चुअल में उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है, मीन्स हमने पैकेजिंग कुछ इस तरह से कर दी, हमने उसके अपीयरेंस को कुछ इस तरह से चेंज कर दिया कि जो यूजर्स हैं, जो पेशेंट हैं, उन यूजर्स को या पेशेंट को ऐसा डिसेप्शन हो रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है कि ड्रग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ड्रग है लेकिन एक्चुअल उतनी अच्छी क्वालिटी की ड्रग वो नहीं है। हम धोखा देने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को फूल करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, तब हम उस ड्रग को क्या नाम देंगे, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। थर्ड पॉइंट, इफ इट इज फॉल्स और मिसलीडिंग इन क्लेम, फॉल्स मीन्स झूठा, मिसलीडिंग मीन्स गुमराह करने वाला, मीन्स वहां पे लिखा हुआ है इट इज एनाल्जेसिक या इट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, या कोई भी कैटेगरी लिखी हुई है कि यूजेस क्या है, एनाल्जेसिक कैटेगरी क्या है, एनाल्जेसिक कैटेगरी क्या है, एंटीपायरेटिक है, लेकिन उसके अंदर वो एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो ड्रग उस एक्शन को प्रोड्यूस करने में फेल हो जा रहा है। मीन्स हमने झूठे तरीके से, हमने गुमराह करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए हमने क्लेम कर लिया, तब हम लोग उस ड्रग को क्या कहेंगे, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। और लास्ट पॉइंट, किसी भी ड्रग की जो हम लेवलिंग करते हैं, उस लेवलिंग को, उसको लेवल बनाने के लिए भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। यदि हमारा लेवल उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तब हम उस ड्रग को किस कैटेगरी में रखेंगे, अंडर द कैटेगरी ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। अब इसमें समराइज करते हैं कि मिस ब्रांडेड ड्रग को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत इजी, very simple. Any drug which is colored, coated, powdered or polished to conceal the damage of the drug, or drug which appear to be better therapeutic value than they really are, or drugs which are false and misleading in claim, or drug which is not labeled in the prescribed manner, तब हम लोग क्या कहेंगे, it will come under the category of misbranded drug। ये तो हमारी मिसब्रांडेड ड्रग। अब नेक्स्ट है हमारी एडल्ट्रेटेड ड्रग। कि एडल्ट्रेटेड ड्रग हम लोग किसे कहेंगे, कैसे कहेंगे, किन कैटेगरी के ड्रग हम कहेंगे कि वो सब स्टैंडर्ड है, और सब स्टैंडर्ड में कौन सा है, तो ये एडल्ट्रेटेड है। अब नाम से क्लियर है, एडल्ट्रेटेड मीन्स हमने उसके अंदर कोई एडल्ट्रेंट मिक्स कर दिया।
कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर मिक्स करनी है। सिंपली हमें ऐसे लिखने, सिंपली हम इतना कह देंगे हमारा काम नहीं चलेगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने किन चीजों को, किन सब स्टैंडर्ड को अंडर कैटेगरी रखा एडल्ट्रेटेड ड्रग, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कब हम कहेंगे कि इट इज एडल्ट्रेटेड ड्रग। सबसे पहला, if it contain filthy, putrid और decomposed substance, मीन्स यदि इसके अंदर कोई सड़ा गला सब्सटेंस को ऐड कर दिया गया है तो हम कहेंगे इट इज एडल्ट्रेटेड। If it contain color other than the prescribed, जो गवर्नमेंट ने जो कलर प्रिस्क्राइब कर रखा है, जिस कलर का अप्रूव कर रखा है, उसके अलावा कोई दूसरा कलर उसके अंदर ऐड कर दिया गया, हम उसे कहेंगे इट इज एडल्ट्रेटेड ड्रग। इफ इट इज प्रोसेस्ड और स्टोर्ड, हमने उसको प्रोसेसिंग किया या उसकी स्टोरिंग की अनहाइजेनिक कंडीशंस में, वहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक है और वहां हमने ड्रग की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ड्रग को स्टोर कर रहे हैं, तो वो ड्रग आएगी अंडर द कैटेगरी ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग। या if it is packed in the poisonous container और कंटेनर मेड अप ऑफ द पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस, कि हमारे पास कोई कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर या ग्लास कंटेनर है, लेकिन उस ग्लास कंटेनर, उस प्लास्टिक कंटेनर के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई पॉइजनस सब्सटेंस है और हमने उसके अंदर हमने अपने ड्रग को पैक कर दिया, मीन जो उसका जो मटेरियल था हमारे कंटेनर का, वो मटेरियल पॉइजनस सब्सटेंस का बना हुआ, जो ग्लास था वो पॉइजनस ग्लास है या प्लास्टिक है वो पॉइजनस ग्लास है, टॉक्सिक ग्लास है, टॉक्सिक प्लास्टिक है, और हमने उसके अंदर अपने ड्रग को पैक कर दिया, तब हम उस ड्रग को क्या कहेंगे, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग। यदि हमने इंटेंशनली या हमने उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाल दिया जो इंग्रेडिएंट एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के क्वालिटी को या उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के क्वालिटी को रिड्यूस कर रहा है, तब हम लोग क्या नाम देंगे, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग। समराइज करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, कंफ्यूजन हो सकता है कि हम बहुत सारे पॉइंट बनाए किसको एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे, इसको समराइज करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि एडल्ट्रेटेड ड्रग किसे कहेंगे। नंबर वन, इफ इट कंटेन फिल्दी, पुट्रिड और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस, और इफ इट कंटेन कलर अदर देन दोज प्रिस्क्राइब्ड, और if it is processed, means manufactured or stored under unhygienic condition, or if its container is made up of poisonous or toxic substance, or any substance added in the drug that reduces the quality of product, then it will come under the category of adulterated drug। क्लियर होगी? मिसब्रांडेड ड्रग मतलब क्या, एडल्ट्रेटेड ड्रग मतलब क्या 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 कहा गया, किसी तरह से कोई इंप्योरिटीज हमारे ड्रग के अंदर मिक्स हो जा रही है, हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं, या वो कंटेनर से आ जा रहा है, या अनहाइजेनिक कंडीशन से प्रोसेसिंग के चलते आ गया, या अनहाइजेनिक कंडीशन में स्टोरेज चलते आ गया, तो हम उसे क्या कह देंगे, इट विल नॉट कॉल्ड एज एडल्ट्रेटेड ड्रग। और मिसब्रांडेड ड्रग में क्या था कि मिसब्रांडेड ड्रग में क्या हुआ कि हमने उसके अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं, और अपीयरेंस को चेंज किस पर्पस से कर रहे हैं, पर्सन को बेवकूफ बनाने के लिए, पर्सन को फूल करने के लिए, पर्सन को धोखा देने के लिए, तब हम उससे क्या कहेंगे, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिसब्रांडेड ड्रग। दोनों में डिफरेंस क्लियर होगी कि एक प्रोडक्ट है जो कस्टमर को, पेशेंट को फूल कर रहा है, कलर डाल के उसके अपीयरेंस को इंप्रूव करके गलत लेवल बना करके सिर्फ कस्टमर को फूल किया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिसब्रांडेड ड्रग। और यदि कोई ड्रग है उसके अंदर हमने कुछ एडल्ट्रेंट मिक्स हो गई किसी भी तरीके से, कहीं से भी, कोई भी प्रोसेस के दरमियान उसके अंदर आ गई, तो उसको कहेंगे इट इज द एडल्ट्रेटेड ड्रग। अब आई लास्ट प्रश्न, लास्ट पॉइंट है, दैट इज द स्प्यूरियस ड्रग, कि किस ड्रग को हम लोग कहेंगे इट इज ए स्प्यूरियस ड्रग। बहुत सिंपल, कि यदि कोई ड्रग इमिटेशन है, मतलब नकल है और सब्स्टिट्यूट है किसी दूसरे ड्रग का, तो हम लोग कहेंगे इट इज द स्प्यूरियस ड्रग। यदि कोई ड्रग रिजेंबल्स कर रहा है, उसकी जो अपीयरेंस है, सब पर पेशेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये इस ब्रांड की ड्रग है, लेकिन हमने उसकी अपनी पैकिंग भी उसी ब्रांड की तरह कर दी, तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज ए स्प्यूरियस ड्रग। यदि इसके ऊपर किसी ऐसे ब्रांड का नाम दिया गया जो एक्चुअल में वो ब्रांड है नहीं, हमने उस पर लिख दिया क्रोसिन, लेकिन एक्चुअल में क्रोसिन नहीं है, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन हमने अपनी से अपने प्रोडक्ट को बनाया, घर में मैन्युफैक्चर किया और उस पर लिख दिया क्रोसिन, तो वो ड्रग क्या हो जाएंगे हमारी, इट विल कम अंडर द स्प्यूरियस ड्रग। यदि हमने उसके ऊपर किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर का नाम लिख दिया जिसके द्वारा वो प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, सपोज करें हमने लिख दिया, कहीं मैन्युफैक्चर किया और लिख दिया मैन्युफैक्चर्ड बाय रैनबैक्सी,
तो हम उसे क्या कहेंगे, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्प्यूरियस ड्रग। और लास्ट हो गया कि यही उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया या उसके क्वांटिटी को हमने रिड्यूस कर दिया, तो उस कैटेगरी में भी उस ड्रग को क्या कहेंगे, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्प्यूरियस ड्रग। स्प्यूरियस मींस नकल। अब हम इसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या हो गया कि इफ इट इज ए इमिटेशन और सब्स्टिट्यूट ऑफ द अदर ड्रग, if it resembles or look like other drugs, if it contain name of, if it bears name of other drugs, if it bears name of manufacturer who has not manufactured this product, and lastly, if partly or wholly the active constituent is substituted by the other drug, तब हम लोग इसे कहेंगे it is a spurious drug। चलो बात ये, अब हम